रहस्यमय मौत नहीं, बल्कि और भी मौतें कोई नवीन है। कहा जाता है कि मनोरमा देवी जी का वो राजदार था, उसका भी मौत संदिग्ध हालत में कुछ दिन पहले हो चुका है। तो ये लगातार जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती, और हम तो अभी तक मांग कर रहे हैं कि ये भागलपुर का खाली हजारों करोड़ की बात नहीं है, और जिलों में जहां हुआ है, विभिन्न जिलों में वहां के क्या आंकड़े हैं, कितना सरकारी पैसा निकाला गया खजाने में से, अब तक सरकार नहीं बता पा रही है। ये सारा मुख्यमंत्री के निर्देश पे ये सारे सबूतों को छुपाया जा रहा है, और रहस्यमय मौतें हो रही हैं, और खजाने का जो चोरी की जा रही है उसकी कोई आंकड़ा नहीं पेश किया गया, अब तक कोई जानकारी नहीं पेश किया गया। कौन लोग थे बेनिफिशियरी में जदयू के लोग, बीजेपी के लोग, सब लोग, ये बीजेपी के लोग, इन लोगों को संरक्षण मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जी ने देने का काम किया। अभी एक न्यूज चैनल के द्वारा कल जानकारी मिली कि ये जो आंच है इसका जो है सुशील मोदी जी और मुख्यमंत्री तक भी जाएगा, लेकिन हमें डाउट है जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच नहीं होती है, निष्पक्ष जांच नहीं होती है, हमें डाउट है कि जिस हिसाब से व्यापम घोटाले को दबाया गया, अब तक व्यापम घोटाले में भी देख लीजिए, किसी पे कार्रवाई नहीं, किसी पे एफआईआर नहीं, मामले को किस तरह से रफा दफा कर दिया गया। वहां तो 50 से भी ज्यादा मौतें हुई, सुसाइड कर करके दिखाया गया, लेकिन कहां तक जांच पहुंची। उसी हिसाब से उसी राह पर ये लोग चलने का काम कर रहे हैं, और सारे मामलों को ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने वोटों की डकैती की, इन लोगों ने खजाने की डकैती करने का काम किया है, डकैती करवाने का काम किया है। तो जब तक नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक इस जो घोटाला है इसका हम लोग विपक्ष के लोग आवाज नहीं, हम लोग अपने आप को दबाएंगे, बल्कि और मजबूती के साथ हर जगह जनता के बीच भी 27 को तो जो रैली होने वाली है उसमें तो बातें रखेंगे ही, लेकिन इसके लिए अलग से यात्रा पर हम जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और बताने का काम करेंगे। और जो सिद्दीकी जी ने जो चैलेंज देने का काम किया है उसका जवाब दे। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी में, सुशील मोदी जी में, तो इस्तीफा दे और निष्पक्ष जांच कराएं। कहाँ गई नैतिकता? अब क्यों नहीं जाग रहा उनका अंतरात्मा? जो जगाएं अपने अंतरात्मा को, नैतिकता के आधार पर दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। जो सिद्दीकी साहब ने जो चैलेंज देने का काम किया उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, अगर उनमें दम है तो। और ये बात करते हैं, रमैया जी कौन थे? रमैया जी कौन थे? किसने पार्टी में टिकट देने का काम किया? अभी कहाँ बैठे हुए हैं? किसने बैठाने का काम किया उनको? ये किसी से छुपा है क्या? ये लोग जानबूझ के मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं, दबाने की कोशिश करना चाहते हैं। आप बताइए, हम लोग एक्सक्यूज ढूंढा जा रहा है हम लोगों पर, कि हम लोगों पे आरोप लगाया जाए, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। आप इसका सही जवाब दीजिए। आप 2003 की बात करते हैं, जब 2008 में जब आपकी सरकार, आपका सीएजी रिपोर्ट में आ गया, तब आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? 2003 छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, जब आपके संज्ञान में मामला आ गया तब आपने क्या कार्रवाई की? इसकी ना बात चल रही है। तीनों का जांच कराएं। तो तीनों का जांच तो पूरा होगा ही होगा। जो लोग भी दोषी हैं, हम तो चाह रहे निष्पक्ष जांच हो। हमारे लोगों पर आरोप अगर लगाया जाता तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है भाई, मगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन हम लोग बस इतना ही कहेंगे, आज जो भी मानसून सत्र में जितनी भी कार्रवाई हुई है, ये विधानसभा की कार्रवाई का, लोकतंत्र प्रणाली में ये असंवैधानिक तरीके से इन्होंने बिल को पास कराने का काम किया, बिना हाँ बिना ना के, बिना विपक्ष के सहमति के, बिना विपक्ष के चर्चा के, सारी चीजों पे ये लोगों ने पास कराने का काम किया। ये लोगों ने लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सवाल? ऐसे एक सवाल है कि आज गया में जो बेवरेज कॉरपोरेशन है उसके गोदाम में सरकारी जो उसके मैनेजर हैं और स्टाफ को शराब बेचते हुए पकड़े, यानी बिहार में शराब बंदी। तो पता नहीं, इसके बारे में जाके नीतीश जी से पूछिए और उप मुख्यमंत्री से पूछिए कि इनके राज्य में क्या क्या हो रहा है। के पाठक जी से पूछिए।